सर मैंने नीट की तैयारी करने का प्लान किया है। लेकिन मुझे सीरियसली ये नहीं पता कि नीट के लिए तैयारी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रैटेजिक तरीके से कैसे करनी है ताकि पहली बार में सिलेक्शन हो सके। तो देखो यार, आई नीड टू टेल यू कि एक बार में तो पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करी जा सकती, लेकिन हाँ मैं आपके लिए वो शॉर्ट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको वो पढ़ने से एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए, नीट के क्वेश्चन करने कैसे है ये समझ में आ जाए, और कहीं ना कहीं औरों से ज्यादा बेहतर बन सकते हो अगर आप ये फॉलो कर लो। मस्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। आप सबको मैं पहले ही बताता हूँ कि नीट की संस्था कहती है हम जो भी नीट के एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस देते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी से बाहर हम कुछ नहीं देते। एनसीईआरटी की ट्रेडिशनल बुक और एग्जाम्पलर बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि आप लोगों का ना एनसीईआरटी ये लगा लेना कि वो गोल्डन बुक है। गोल्डन बुक का मतलब क्या होता है? मस्ट, इट इज एवरीबडी फॉर मस्ट, इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी। तो ध्यान से सुनना। आप ना एक टॉपिक पढ़ा, सपोज कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, सपोज फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। तो आपने फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा, मोशन। मोशन में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आपने डिस्कस कर लिया पूरा, सपोज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो, एकदम कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। मैं कह रहा हूं इतना मर्जी कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को रीड नहीं किया ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेट में जा चुके हो, और ओवर कॉन्फिडेंस सबके लिए घातक होता है। तो बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, आपने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा है तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपके लिए मस्ट है। उस पर्टिकुलर टॉपिक के एनसीईआरटी को रीड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए रीड करना है। और रीड कैसे करना है उसको समझो। एनसीईआरटी को जब मैं रीड करता हूं, मेरे हाथ में पेंसिल पेन कुछ होना चाहिए, खाली बस मैं भेड़ चाल नहीं चलाऊंगा, खाली मैं दिखावा नहीं करूंगा। आई नीड टू गो विद ईच एंड एवरी वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज मस्ट फॉर मी। आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। सबको पता है कि भाई आप लोगों की एनसीईआरटी जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट के साथ लिखा हुआ है। आपके बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे प्रदीप साहब की बुक है, मॉडर्न एबीसी है, और दुनिया भर की गाइड है जैसे एस एल अरोड़ा एंड ऑल। तो आप लोगों की एनसीईआरटी तो इतनी सी है, वो गाइड इतनी है, और वो ही टॉपिक है सारे। तो इतना तो समझ आता है ना कि एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा दे रखा है। अब छोटा दे रखा है लेकिन काम का दे रखा है। इट इज लाइक कबीर दास जी के दोहे, इट इज लाइक सूरदास जी के दोहे। थोड़ी लिखते हैं लेकिन काम की बात लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक शेर सुनाता हूँ, मिर्जा गालिब का शेर है कि ऐसा की मुझे पहला दे मस्जिद में बिठाकर, ऐसा की मुझे पिला दे मस्जिद में बिठाकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। अब इस बात को दो लाइन में लिखा गया है, लेकिन भाई कितनी उच्च की बात बोली गई है इसमें। तो आप लोगों के एनसीईआरटी भी ऐसे ही है। आपको ना एक एक वर्ड पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना। ये आपके लास्ट में बहुत काम आएगी, सारा साल यही करना। याद रखना, एक वर्ड भी एनसीईआरटी का छोड़ दिया ना, तो नीट की प्रिपरेशन में चोरी कर रहे हो तुम, और चोर कभी सक्सेस नहीं हो पाया। आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है टॉपिक वाइज, फिर लास्ट में बर्डन आएगा वो अच्छा नहीं है। पूरा साल पढ़ के देखो और लास्ट में मेरे गुणगान गाते फिरोगे, सर मस्त बता दिया आपने। मतलब इतना बता दिया कि मैं आज नीट के बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। यही तो चाहिए। जाते जाते एक शेर बता देता हूँ आप लोगों को मस्त सा, कि थोड़ा लिखा बाकी छोड़ दिया, और आने वाले कल के रास्ते को भी मोड़ दिया। थोड़ा लिखा और बाकी छोड़ दिया, आने वाले रास्ते को मोड़ दिया। अरे ये लड़कियां जो है ना, ये दिमाग से बिल्कुल होती है पैदल। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया नहीं और चूल्हा जलता छोड़ दिया। जय हिंद।